दोस्तों एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको कौन कौन से एरियाज में ध्यान देना पड़ेगा, कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनकी वेटेज ओवर द टाइम इंक्रीज होती जा रही है और कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जिनकी वेटेज ओवर द टाइम डिक्रीज होती जा रही है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है अगर आप लोग एपीएफसी की अपनी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनाने की सोच रहे हो। तो ये वीडियो आप लोगों को 2023 के एपीएफसी पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स बताने के लिए है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई इन बातों का खास ध्यान रखना अगर आप फ्यूचर में एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हो। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं विदाउट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, उन लोगों के लिए वीडियो है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और आप सोच रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन के बाद में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जाम के कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, इन एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इन एग्जाम की प्रिपरेशन को किस तरीके से करें उसकी गाइडेंस लेना चाहते हैं, मोटिवेशन लेना चाहते हैं, तो हमने आप लोगों के लिए एक ट्रायल कोर्स लॉन्च कर रखा है 10 आवर्स का, जहां पर सिर्फ ₹1 में आप लोग इस एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग को जो है चेक कर सकते हैं। प्लस इस कोर्स में आप लोगों को हमारे डेमो वीडियोस भी देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से हमने अपने हर एक कंपोनेंट को मेन कोर्स में कवर किया है, ताकि अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करने का मन बना रहे हैं तो एक कोर्स आपको एक जो है हिंट दे सके कि भाई हमने मेन कोर्स कैसे बनाया है। तो दोस्तों आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको edutap.in की वेबसाइट पे जाना है, ईपीएफओ कोर्स पेज पे जाना है, जहां पर आपको ये जो है कोर्स लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस कोर्स लिंक को देख सकते हैं। अब वापिस आते हैं हमारी वीडियो पे, जो है 5 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स फ्रॉम दी एपीएफसी 2023 पेपर। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आपकी प्रिपरेशन में एपीएफसी का जो पुराना पेपर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। तो जब मैं लर्निंग्स की बात करता हूं तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों ने समझनी है, और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई पेपर जो है, एपीएफसी का जो पेपर है वो आपका अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। आप इस पेपर को जो है एक फिक्स्ड ट्रेंड के हिसाब से नहीं देखेंगे। अगर आप 2015 का पेपर देखें, उसको कंपेयर करें विद 2023 पेपर, तो आपको पेपर में काफी डिफरेंस देखने को मिलेंगे। और जब मैं काफी डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं एग्जाम लेवल की बात भी कर रहा हूं, मैं टाइम की बात भी कर रहा हूं, और मैं आप लोगों को जो चेंजिंग ट्रेंड्स एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स की उनकी बात भी कर रहा हूं। दोस्तों पेपर इज अनप्रिडिक्टेबल, पेपर लेंदी होता जा रहा है। अगर मैं 2015 के पेपर की बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन हमें सिंगल लाइनर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन 2023 के पेपर में हमें एक टिपिकल यूपीएससी पेपर, जो पेपर होता है सीएससी प्रीलिम्स का, उसकी हिंट यहां पर देखने को मिलती है। क्योंकि अब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल लाइनर क्वेश्चन है उनका नंबर काफी कम हो गया। अब आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर दो नहीं चार चार स्टेटमेंट भी हैं, और आप लोगों को मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का जो नंबर है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। दोस्तों अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो 2015 के पेपर में 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एक एवरेज बच्चा जिसने नॉर्मल प्रिपरेशन कर रखी है वो उनको सॉल्व कर सकता था, और 70 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, मतलब ऐसे क्वेश्चन जहां पर आप लोगों को अपने पढ़े हुए पार्ट को अप्लाई करना पड़ता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होता, आपको क्वेश्चन पढ़ के इजी लगेगा लेकिन उसके ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं पेपर में। तो 73 मॉडरेट क्वेश्चन थे और सिर्फ 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत डिफिकल्ट थे, मतलब जहां पर आप लोगों को सच में बहुत जो है एफर्ट लगाने पड़ने थे क्वेश्चन को कवर करने में, या फिर अगर आपने बहुत क्वालिटी पढ़ा हुआ था बहुत सारे सोर्सेज से, तब जाकर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने में कैपेबल हो पाते। अगर मैं 2015 के पेपर से 2023 के पेपर को कंपेयर करूं, सॉरी यहाँ पे 23 है, तो 27 क्वेश्चन जो है वो इजी रह गए, मतलब नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन डिक्रीज कर गए। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन का नंबर इंक्रीज हुआ। लेकिन दोस्तों जब ये नंबर इंक्रीज हुआ ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन का स्टाइल भी चेंज हुआ। अब ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, अब ये क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट जो है बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उनका डिफिकल्टी लेवल कहीं ना कहीं टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज होने की वजह से हो गया इंक्रीज। तो यहाँ पर आप लोगों को 73 मॉडरेट क्वेश्चन विद इंक्रीज डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलेंगे। स्लाइटली मॉडरेट ही मैं इनको कहूंगा, लेकिन जो नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपका काफी अच्छा इंप्रूव हुआ। अब 20 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर आप लोगों ने अगर क्वालिटी प्रिपरेशन कर रखी है, आप लोगों ने टाइम लगा रखा है प्रिपरेशन में, तब जाकर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैपेबल हो पाते। दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कम थे तो पेपर लेंदी भी हो गया। हम हमेशा ये कहते थे कि 2015 के पेपर की इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि भाई पेपर लेंदी नहीं है, पेपर मैनेजेबल है। आप अगर 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करने से डर रहे हो, तो पेपर ऐसा नहीं था कि भाई आपको जो है बहुत तगड़ी जो है मैनेजमेंट करनी पड़ेगी टाइम की, तभी जाकर आप पेपर पूरा कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन 2023 के पेपर में चीजें एकदम रिवर्स हो गई हैं। अब पेपर जो है बहुत लेंदी हो गया है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को इस पेपर की टाइम मैनेजमेंट पहले से ही प्लान करनी पड़ेगी, अदरवाइज पेपर में आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आओगे। हमारे पास बहुत सारे बच्चों के ऐसे फोन भी आए जिन्होंने बोला कि सर हम पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाए, हम 80 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए, हम 85 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए। तो दोस्तों अगर ये मिस्टेक आप लोगों ने अवॉइड करनी है, तो आप लोगों को पहले से ही अपनी टाइम मैनेजमेंट पे काफी अच्छी होल्ड रख के जानी पड़ेगी। हम सेकंड अगर लर्निंग की बात करें
देखिए सेकंड लर्निंग ये है कि भाई वेटेज ऑफ ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट्स। और जब मैं ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट्स की बात करता हूं तो मैं कौन से कंपोनेंट की बात कर रहा हूं? मैं यहां पर बात कर रहा हूं अकाउंट्स की, मैं यहां पर बात कर रहा हूं आईआर एंड लेबर लॉ की, मैं यहां पर बात कर रहा हूं सोशल सिक्योरिटी की, और मैं यहां पर बात कर रहा हूं कंप्यूटर अवेयरनेस की। दोस्तों इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की जो वेटेज है वो इंक्रीज हो रही है ओवर द ईयर्स एट द कॉस्ट ऑफ जीएस कंपोनेंट। जीएस कंपोनेंट में क्या आते हैं? पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है, इंडियन कल्चर आता है, देन जनरल साइंस आती है। तो इन कंपोनेंट्स की जो वेटेज है वो आपको रिड्यूस देखने को मिलेगी। लेकिन जो ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट है जो कि बच्चे पढ़ने से कतराते हैं, छोड़ने के बारे में सोचते हैं, वो अब छोड़ने लायक कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि इन एग्जाम्स में ये कंपोनेंट अब बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। अगर आप 2015 का पेपर देखोगे तो जीएस कंपोनेंट से 47 क्वेश्चन थे, वेरी हाई नंबर। मतलब 120 क्वेश्चन में अगर आपके 47 जीएस से आ रहे हैं तो यूपीएससी वाले बच्चों की तो बल्ले बल्ले। और दोस्तों ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन थे? सिर्फ 21 क्वेश्चन। तो अगर कोई बच्चा एग्जाम में जाने की सोच रहा था और वो सोच रहा था कि भाई मैं ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट्स क्यों प्रिपेयर करूं, तो दोस्तों 99 क्वेश्चंस वो फिर भी टारगेट कर सकता था अगर वो यूपीएससी बैकग्राउंड से था विद हिज करंट प्रिपरेशन। ठीक है, और 99 क्वेश्चन में उसको लगभग जो है 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन करेक्ट करने थे। तो ये एक पॉसिबल स्कोप है। लेकिन अगर मैं अब 2023 की बात करूं तो जीएस के क्वेश्चन कितने? 33। अगर आप इनको करंट अफेयर से जोड़ लो और अगर आप इनको जो है जोड़ लो आप क्यूआरई से, तो ये जो नंबर है आप लोगों का लगभग अराउंड 80 पड़ जाएगा, 76 के आसपास टू बी जो एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं। लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स की वेटेज कितनी है? 44। दोस्तों इस बार जो कट ऑफ गई मैं आपको आगे बताऊंगा, 178.33 गई थी फॉर जनरल कैटेगरी। तो अगर आप लोग सिर्फ यूपीएससी के कंपोनेंट्स के भरोसे जाते हो तो 80 क्वेश्चंस में आप लोग जो है स्कोर कर पाओगे मैक्सिमम 200। और अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता आपके 5 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो आप कट ऑफ से पीछे आना शुरू हो जाओगे। तो इस केस में आप लोगों को अब स्पेशल कंपोनेंट्स पक्का प्रिपेयर करने हैं। कोई भी होशियार चंद ये मत सोचे कि भाई इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर किए बिना मैं एग्जाम में जो है अच्छा पेयर कर जाऊंगा। दोस्तों बहुत मुश्किल होने वाली है, तो आपको हर एक कंपोनेंट अच्छे लेवल का प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ एक बात जरूर है कि आयरन लेबर लॉ, अकाउंट्स, सोशल सिक्योरिटी में उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे जा रहे जितने कि जीएस कंपोनेंट से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने एवरेज प्रिपरेशन कर रखे इन कंपोनेंट्स की तो भी आप काफी अच्छा स्कोरिंग पोटेंशियल यहां पर देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। दोस्तों थर्ड लर्निंग जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंग्लिश, जिसके 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जर्नल साइंस जिससे 10 क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं, और कंप्यूटर अवेयरनेस ये अभी भी लो हैंगिंग फ्रूट है जो कि बहुत सारे बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जिनकी प्रिपरेशन वो नहीं करते हैं, जिनको लगता है कि यार ये कंपोनेंट भी प्रिपेयर करने वाले हैं, हम तो डेली कंप्यूटर चलाते हैं, हम कंप्यूटर के क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर लेंगे, जनरल साइंस एनसीईआरटी अब कौन पढ़ेगा, इंग्लिश कौन पढ़ेगा भाई। लेकिन दोस्तों ये जो पेपर है इनसे 40 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर किसी बच्चे ने इन कंपोनेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, जब मैं अच्छे की बात करता हूं मतलब अच्छे से सब जो है सिलेबस कवर कर रखा है और क्वालिटी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रखा है, तो यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 80% क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर 40 जो क्वेश्चंस। तो आप 32 प्लस क्वेश्चन यहां पे करेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो, जो कि बहुत हाई नंबर है जब आप इसको कंपेयर करते हो जीएस के कंपोनेंट से, जहां पर स्कोरिंग पोटेंशियल आपको 60 से 70% देखने को मिलेगा। दोस्तों इन कंपोनेंट्स को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करो, ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे होने चाहिए अलॉन्ग विद अकाउंट्स, आयरन लेबर लॉ, पॉलिटी, हिस्ट्री। इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए फिर बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो जाएगा। दोस्तों एक फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि भाई प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। हमें बहुत क्लियरली 2025 के पेपर 23 के पेपर ने एक क्लियरिटी दी थी कि भाई जो बच्चा सिर्फ सिलेबस कवर करके जा रहा है ना, कि यार सिलेबस कवर है, अगर सिलेबस कवर कर लिया तो क्वेश्चन में पक्का सॉल्व कर लूंगा, उसके लिए पेपर में बहुत दुविधा हुई, बहुत चैलेंज हुआ कि भाई वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत सारी अनआइडेंटिफाइड मिस्टेक्स को भी जो है देखते हैं और उनको आप फिर ओवरकम करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप पहली बार पेपर देने जाते हैं एपीएससी का, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर करेक्ट इनकरेक्ट पूछा होता है और इनकरेक्ट वाला पॉइंट हम मिस कर देते हैं, हम ओएमआर में गलत आंसर लगा के आ जाते हैं, जबकि हमें चीजें पता होती हैं। दोस्तों ऐसी मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है। प्लस ये जो पेपर है कहीं ना कहीं फैक्चुअल से अब कंसेप्चुअल होता जा रहा है, एनालिटिकल होता जा रहा है। तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछ रहे आपसे, आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर उन क्वेश्चन को आपको टैकल करना है तो आप लोगों को पढ़े हुए कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। और वो एप्लीकेशन कब आती है? जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज करके आते हो। एंड दोस्तों एक और बात कि सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करने से आप लोगों का फाइनल पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा। अगर आप सिर्फ रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ क्वालिफाई करके जो है क्लियर कर लेते हैं एग्जाम और आप सोचते हैं कि भाई अब मेरा जो है पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? देखो ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है फॉर द ईयर 2023। 2023 में रिक्रूटमेंट टेस्ट की जो कट ऑफ गई वो गई 178.33 मार्क्स। मतलब जिस बच्चे के 179 मार्क्स थे उसका रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई हो गया।
अब फाइनल कट ऑफ कितनी गई 257.5। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा 179 पे था तो और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था तो उसको कितने नंबर लेकर आने थे इन द इंटरव्यू टू क्वालिफाई द एपीएफसी एग्जामिनेशन एज अ होल। तो उसको 78.5 प्लस मार्क्स स्कोर करने थे इंटरव्यू में, तब जाकर वो पूरा एपीएफसी का पेपर क्वालिफाई कर पाता। बट दोस्तों ये इंटरव्यू आसान नहीं होता, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है और बहुत सारे क्वालिटी बच्चों से आप कंपीट कर रहे हो। और जो पैनल आपका इंटरव्यू ले रहा है उसमें रिटायर्ड यूपीएससी चेयरमैन होते हैं, उसमें रिटायर्ड यूपीएससी मेंबर होते हैं, अलका सरोही मैम का बोर्ड है, सक्सेना सर का बोर्ड है। तो ऐसे बोर्ड मेंबर्स के सामने 78.5 स्कोर करना इज वेरी मच नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप हाईएस्ट स्कोर भी देखेंगे पुराने इंटरव्यूज में 73, 74 आपको हाईएस्ट मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई करने से आपकी फाइनल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होगी, क्योंकि आपको इंटरव्यू में एक्सेप्शनली हाई स्कोर करना पड़ेगा। और दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है कि भाई ये जो कट ऑफ है इसको एटलीस्ट 10-15 मार्क्स के मार्जिन से क्लियर करो, तब जाकर आप सेफ स्कोर हो पाओगे इन द इंटरव्यू, और आप थोड़े जो है एक रूम के साथ इंटरव्यू में जा पाओगे। तो यहां पर अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज ओवर द ईयर फ्लक्चुएट करती हैं। इस बार जैसे अनुमान है कि भाई 74 या 100 के आसपास वैकेंसी आएंगी, जो कि पिछली बार की 159 से कम होंगी, तो कट ऑफ और हाई जाने के चांसेस हैं। और दोस्तों एक और बात आप लोग देखिए कि जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लास्ट टाइम 9 लाख प्लस एस्पिरेंट ने अप्लाई किया, पेपर देने पहुंचे मोर देन 3.5 लाख एस्पिरेंट। तो कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, तो कट ऑफ डिक्रीज नहीं होने वाली, कट ऑफ सिर्फ इंक्रीज होने वाली है। तो इस एग्जाम में अगर आपने टारगेट करना है अच्छे स्कोर को, तो वो 200 प्लस का होना चाहिए। उससे कम स्कोर लाने पे आप लोगों को कहीं ना कहीं बाकी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट लर्निंग वो है स्मार्ट प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। और जब मैं स्मार्ट प्रिपरेशन की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि भाई गधे मत बनो, घोड़ा बनो, तभी आप भीड़ से अलग होकर जो है रेस में आगे पहुंच पाओगे। कैसे पहुंच पाओगे? देखिए यहाँ पे कुछ लोग ना इमोशनल प्रिपरेशन करते हैं। इमोशनल प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि भाई मैं जीएस की प्रिपरेशन बहुत तगड़ी करूंगा, क्योंकि जीएस मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं क्यों इस टाइम को कहीं और ऐसे कंपोनेंट पे लगाऊं जो कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। अकाउंट्स में क्यों पढ़ूं, आयरन लेबर लॉ में क्यों पढ़ूं। दोस्तों एक होशियार बच्चा वही है जो हर कंपोनेंट की एवरेज प्रिपरेशन करके जाए, ताकि उसका सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन किसी भी कंपोनेंट का गलत ना हो। ये पॉइंट आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी कंपोनेंट को छोड़ते हैं तो हम उसका सिंपल क्वेश्चन भी पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। और जो हमारा कंपटीशन है वो काफी अच्छे लेवल पे हर कंपोनेंट को प्रिपेयर करके आया है, तो वो उन क्वेश्चन को पक्का सॉल्व करेगा। और हम उन सिंपल क्वेश्चन पे जहां पे हम अच्छा स्कोर कर सकते थे वहां पे हम ऑटोमेटिकली पीछे हो गए। प्लस जब हम लिमिटेड प्रिपरेशन करके जाते हैं तो हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे रिस्क लेना शुरू करते हैं, और वो जो रिस्क है वो हमें बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट करता है, जब क्योंकि हमारे नेगेटिव मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो इस केस में अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो स्मार्ट प्रिपरेशन क्या है कि हर कंपोनेंट को एवरेज लेवल प्रिपेयर करते रहिए। हर दिन 3 एरियाज प्रिपेयर करके चलें। एक क्यूआरई वाले एरियाज में से एक कंपोनेंट पिक कर लें, जीएस वाले एरिया में से एक कंपोनेंट पिक कर लें, और स्पेशल कंपोनेंट वाले एरिया में से एक पिक कर लें। और तीनों कंपोनेंट्स को, तीनों एरियाज को हर दिन टिल एग्जाम आप लेके चलें, तभी जाकर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दोस्तों गधा मत बनिएगा कि भाई एक कंपोनेंट को लेकर बैठ गए, उसी को एंड टू एंड प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर दूसरा कंपोनेंट आ रहा है उसको एंड टू एंड प्रिपेयर कर रहे हैं। वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी यहां पर साबित आपकी नहीं होने वाली। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम द 2023 एपीएफसी पेपर। और भी बहुत सारी लर्निंग है, जैसे कहीं ना कहीं यूपीएससी वाले बच्चों के लिए एडवांटेज है इस पर्टिकुलर पेपर में, क्योंकि आप लोग यूपीएससी की लैंग्वेज से वाकिफ हैं, आप लोग यूपीएससी के क्वेश्चन की पूछने के स्टाइल से वाकिफ हैं, आप लोग बहुत सारे कंपोनेंट अराउंड 70% सिलेबस को प्रिपेयर कर चुके हैं अच्छे लेवल पे। और यूपीएससी वाले बच्चों में भी कौन से बच्चों को एडवांटेज? उन 20% बच्चों को एडवांटेज जो यूपीएससी की काफी क्वालिटी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर बच्चे को, यूपीएससी वाले बच्चे को एडवांटेज नहीं है, सिर्फ उन्हीं को जिनका 20%, जिनका जो लेवल है वो काफी हाई हो गया यूपीएससी में, और जो उस प्रिपरेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं, थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एपीएफसी एग्जाम। ठीक है, तो आगे बढ़े। एंड दोस्तों अगर आप लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हो विदाउट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, तो हमने अच्छे कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। एक टाइम लगेगा इस कोर्स को, अच्छे कोर्स को कंप्लीट करने में, तो वो टाइम अभी आपके पास है। मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है उन बच्चों के लिए जो कि हर कंपोनेंट को कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं फ्रॉम अ वन पर्टिकुलर सोर्स। तो ये कंपोनेंट आपको हर एक कंपोनेंट को काफी अच्छे लेवल पर प्रिपेयर कराएगा। फुल लेंथ टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज मॉक्स भी है, नोट्स भी है, वीडियोस भी है, प्लस वीकली मेंटर टॉक सेशन भी है। दोस्तों ये जो कोर्स है टेस्ट सीरीज प्लस, ये उन बच्चों के लिए जो कि यूपीएससी वाले हैं, जिनका जीएस एंड क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो यहाँ पे इस कोर्स में आप लोगों को इन कंपोनेंट्स के प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे, लेकिन जो बाकी स्पेशल कंपोनेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर काफी कंप्रेहेंसिवली कवर किए हैं।
और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, जो कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार प्रिपरेशन कर ली है, अब जो सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस कोर्स के थ्रू वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 3 कोर्स किस के बच्चों के लिए हैं, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। आप इन कोर्सेज के बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द लर्निंग फ्रॉम एपीएफसी एग्जाम ऑफ 2023। लेकिन मैं अगेन बोलूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लिए नहीं है, जो प्रिपरेशन के लिए नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।